चलिए पहले प्रश्न को लिखिए हमारे शानदार विद्यार्थीगण और मुस्कुराते हुए चेहरे। पहले इसको लिख लो। ये n बराबर n स्क्वायर बाय 2 का पावर n, तो ये 7 पूछ रहा है। तो बच्चे ये 7 पूछ रहा है तो बनाइए। तो n की जगह 7 बिठाओगे तो ये हो जाएगा 7 का पावर 2 और 2 का पावर 7। तो ये 7 चाहिए, ये 7, तो ये 7 का पावर 2 और 2 का पावर 7। तो 7 का पावर 2 हो जाएगा 49 और 2 का पावर 7, मतलब 2 को 7 पर गुना करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूनी हो जाएगा 128। इसका ऑप्शन ए लॉक कर दीजिएगा। वेरी सिंपल। यहीं पर ए 2 पूछता तो ए एन की जगह 2 बैठाते, ए 3 पूछता तो एन की जगह 3 बैठाते। बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही आसान। चलिए अगला प्रश्न लिखा जाए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 डॉट 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 आर नीडेड to give the sum 30, 69, 512। तो कितना टर्म को जोड़ा जाए कितना आंसर आ जाए? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आने कितना ए T1 T2 T3 डॉट 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 कितना टर्म जोड़ा जाए कि जोड़ने पर इतना आ जाए? तो ये हमको लगता है जीपी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बना सकते हो। तो है यहाँ पर ये मतलब फर्स्ट टर्म 3 दिया है, यार मतलब कॉमन रेशियो दिस बाय दिस, तो 3/2 बट्टा 3, 3 कट गया तो हो जाएगा 1/2। अब एशियन दिया है 30, 69 बट्टा 512, तो एन पूछ रहा है एन बराबर व्हाट? वेरी सिंपल, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म जोड़ा जाए कि जोड़ने पर 30, 69 बट्टा 512 आ जाए। अब देखिएगा ना, मतलब अब देखिए एन बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर होता है। तो एन दे दिया है आपका 30, 69 बट्टा 512 और ए हो गया 3, 1 माइनस आर, आर का वैल्यू 1/2 पावर n और नीचे 1 माइनस 1/2। अब इसको बारीकी से बनाइएगा, ये हो जाएगा बच्चे 30, 69 बट्टा 512, ये 3, 1 माइनस 1 का पावर कोई नंबर 1 और ये 2 का पावर कोई नंबर, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब कैसे बनाइएगा आप लोग बनाइए। ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 23 होगा। ये हो जाएगा 10, 23, 512 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का पावर n और ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 10, 23, 512, ये 2 ऊपर जाएगा नहीं, ये 1 माइनस 1/2 का पावर n। अब बनाया जाए। अच्छा 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 23 और नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1024 बराबर 1 माइनस 1/2 का पावर n। अब यहां से आप लोग n का वैल्यू निकालें आराम से। टाइम ले लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट टाइम लीजिए, बनाइए आराम से। वीडियो रोक लीजिए, आप बना लीजिए। n का वैल्यू निकालना, आप कैसे निकालिएगा आपको समझिए। इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर n, 1 माइनस 1023 बट्टा 1024, 1/2 का पावर n एलसीएम होगा 1024
ये हो जाएगा 1024 माइनस 1023, 1/2 का पावर n, ये हो जाएगा 1/1024। तिरछा गुना करोगे तो 2 का पावर n बराबर 1024, ये 2 का पावर n हुआ, इसको इसमें 2 का पावर 10, 2 को 10 बार गुना करोगे तो 1024 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिएगा, देखिए ये 1024 है, 2 से तोड़िएगा तो 2 से तोड़ोगे 512 होगा, 2 से तोड़ोगे 2 दूनी 4, आपका 2 5 10, 2 6 12, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 का पावर 10। तो ये भी 2 तो n का वैल्यू होगा 10। ये ऑप्शन सी लॉक करो। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन लेंदी आया था, लेंदी को खास नहीं है ना, ये जीपी का क्वेश्चन है। अब मैं आगे का खेल खेलूं अर्थमेटिक मीन का। लिखिए सिंगल एएम मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन 0 and 4 is ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बनाइए। सिंगल अर्थमेटिक मीन, चलिए आराम से बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए। सिंगल अर्थमेटिक मीन, तो जी सिंगल अर्थमेटिक मीन का सूत्र होगा a प्लस बी बाई 2 होता है, तो 0 प्लस 4/2, 0 प्लस 4/2 हो जाएगा 4/2, इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन बी लॉक होगा। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन 0 और 4 का पूछेगा तो 0 और 4 जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन बहुत इजी रहा। अब अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आपको स्ट्रेट लाइन का। अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। लिखिए लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points (8, 12) and x, 12. Find the value of x। बहुत इजी क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। दिमाग को कूल करके बनाया जाए, दिमाग को कूल करके बनाया जाए। लाइन इसका नाम है ए बी, तो लाइन ए बी परपेंडिकुलर है लाइन सी डी पर। लाइन ए बी परपेंडिकुलर है लाइन सी डी पर। ये दिया है -2, 6, बी दिया है 4, 18, 8, सी दिया है आपका 8, 12 और डी दिया है x, 12। तो ए बी जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो x का वैल्यू निकाले। ए बी का स्लोप मान लो m1, इसका सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो उल्टी घटाओ, 8 - 6 और 4 -2, तो ऊपर हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। इसका स्लोप मान लो m2, इसका भी सूत्र वही
y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, 12 माइनस 12 और नीचे x माइनस 8, ये हो जाएगा 0 बाय x माइनस 8। अब देखिए ना, मतलब अब ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो जब ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर तो m1 इंटू m2 बराबर -1 कॉन्सेप्ट आता है। m1 कितना हुआ 1/3 और m2 बोलो 0 बाय x माइनस 8 बराबर कितना -1। तो ऊपर जो हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 3x माइनस 24 बराबर -1। ये हो जाएगा 0 बराबर, इधर गुना करेंगे तो -1 3x माइनस 24, तो 0 गुना करेंगे तो -3x और प्लस 24, इधर ले आओगे तो 3x बराबर 24, तो x बराबर ये 3 से कटेगा तो 8 होगा, तो ये ऑप्शन डी लॉक होगा। ये स्ट्रेट लाइन का वेरी सिंपल क्वेश्चन कहलाता है, लेकिन बच्चे लोग को थोड़ा सा हार्ड लगेगा, है ना। चलिए, होता है कि जब चैप्टर पढ़ाई जाती है उसी समय अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो इधर पढ़ने में मजा आएगा। अगला क्वेश्चन फिर हम दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन से ही, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, -5 from the line 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0। ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी 7/5। बनाइए हमारे गणित के दीवाने, हमारे जिंदगी के हमसफर, गणित को आराम से जिया करो। खूब बढ़िया से पहले क्वेश्चन लिखिए, वीडियो जो रोकिए, बनाइए, तब वीडियो मेरा देखिए। एगो लाइन दिया है साथी 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0। एगो पॉइंट दिया है मान 3 और -5, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना यानी PQ निकालना है। बिल्कुल आसान। हम बताते हैं 3 हो गया, x के जगह 3 बैठाओ, -4y के जगह -5 और -26 और मोड़ लो, रूट x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट -4 है तो -4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, x के जगह 3, y के जगह -5, मोड़ ले लिए ताकि डिस्टेंस नेगेटिव ना आवे। ये जगह 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 -26, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, तो 20 9 29, 29 में 26 गया 3, और ये 16 9 25, 3 का मोड़ 3 और 25 का 5, तो 3/5। तो ये आपका ऑप्शन सी लॉक हो रहा है, ऑप्शन सी लॉक हो रहा है, ऑप्शन सी लॉक हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए स्ट्रेट लाइन से ही, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 2/5, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी 5/7।
बनाया जाए बच्चे। तो दो लाइन है बच्चे, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन है 3x-4y + 7 = 0। सेकेंड लाइन है 3x-4y + 5 = 0। अब डिस्टेंस चाहिए हमको, ए वाला डिस्टेंस चाहिए, डी से डिस्टेंस। बोलिए 7 और 5 घटाओ, 7 - 5 और इसका मोड ले लो। एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट -4 है तो -4 का स्क्वायर। अब बनाइए 7 - 5 का मोड 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 7 में 5 गया, 2 का मोड ये 9 और -4 का स्क्वायर 16। 2 का मोड 2, 16 9 25, 25 का 5, ये 2/5 ऑप्शन बी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही आसान। पहले प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द लाइन्स √3x + y = 1 and ax + √3y = 1 is ऑप्शन ए 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बनाइए जल्दी बनाइए। दिमाग को कूल कीजिए और खूब बढ़िया बनाइए। एंगल निकालना है तो ए फर्स्ट लाइन ए सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन है √3x + y = 1 और दूसरा x + √3y = 1। ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो दूसरा का हो जाएगा पाई - थीटा। तो हमको चाहिए थीटा और पाई - थीटा। अब बनाइए, चलिए इसका स्लोप मान लो बच्चों m1, इसका स्लोप मान लो m2, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। x का कोएफिशिएंट √3, y का 1, ये होगा -√3, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस हो गया x का कोएफिशिएंट 1 और y का √3। x का कोएफिशिएंट है √3 और y का है 1। अब ध्यान रखिएगा tan थीटा का एक सूत्र होता है m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2। तो मैं बढ़िया से देख रहा हूं कि tan थीटा का मैं बात करूं तो m1 का वैल्यू -√3 हो गया और m2 वैल्यू -1/√3 हो गया। 1 + m1 का -√3, m2 का -1/√3। अब इसको बनाइए और थीटा का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। अब देखिए वेरी सिंपल, √3 कट जाएगा, ये हुआ tan थीटा। ध्यान दीजिएगा ये -√3/1 + 1/√3 हो गया, ये हो जाएगा 1 - +1 हो जाएगा। ये होगा tan थीटा बराबर एलसीएम लोगे तो √3 हो जाएगा, दिस इंटू दिस -3 और दिस इंटू दिस 1 और नीचे 2 हो जाएगा। अब बनाइए, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर -2/√3 और नीचे 2 कट जाएगा। अब बनाइए, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं पर इतना लिख लीजिए, उसके बाद बनाइए। यहाँ दो एंगल निकलेगा, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल। थोड़ा जल्दी बनाइए, हम कहते हैं वीडियो रोक लीजिए, थोड़ा जल्दी लिखिए, मिटाते हैं। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर -1/√3, तो -1 का वर्गमूल 1 √3 तो 1/√3 लिखेंगे, tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। और एक और आंसर जो होगा वो पाई - थीटा होगा,
यानी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 150 डिग्री। एक 30 डिग्री, दूसरा 150 डिग्री। ऑप्शन ए लॉक होगा। अब इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन हम क्लासरूम में कराए हुए हैं, अब उतना बच्चा पढ़ता है नहीं। चलिए बच्चा, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, 2-3 मिनट टाइम ले ही लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्कल का। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 इज ऑप्शन ए -2 माइनस 5/2, ऑप्शन बी 4,5, ऑप्शन सी -4 माइनस 5, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए बनाया जाए। जितना प्रश्न मैं करा दे रहा हूं वीवीआई क्लास में, 20 को वीडियो भेजेंगे बोले थे हम, तो 20 चला जाएगा, डरने की बात नहीं। काफी प्रश्न जाएगा, डरो नहीं, और सब इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। मैं बात करता हूं सॉल्यूशन का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। सेंटर निकालना है, सर्किल का सेंटर निकालना है। तो सर्किल का सेंटर निकालने का हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन ट्रिक कब काम करेगा, जब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। तो अगर यहाँ 2 और 2 रहेगा तो 2 से पहले डिवाइड कर लेना, 3 3